हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दासोस। दोस्तों से बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल को जो ईडी के सम्मन लगातार मिल रहे थे, उन सम्मनों का ईडी से उनको वो मान नहीं रहे थे, पर फिलहाल अब उनको पेश होना पड़ेगा। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप पार्टी के नेता। उनकी आधे से ज्यादा मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं और जेल में ही बैठे हैं, जिनकी अभी जमानत तक नहीं हुई है। अब ईडी ने केजरीवाल को 2023 सम्मन देने की भरपूर कोशिश की, पर वो किसी भी संबंध पे पेश होने के लिए राजी नहीं थे। वो उनको बीजेपी की चमचागिरी या बीजेपी का एक संदेश मानते थे, इसलिए वो नहीं गए। ईडी ने बहुत तरीके से उनको बुलाने की कोशिश की, पर वो नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने ईडी ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट से उनको अभी रास्ता क्लियर हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल हाजिर हो, पेश होना पड़ेगा। और अब उनको ये डर सता रहा है कि जिस तरीके से उनके पार्टी के नेता अंदर गए थे और वो बाहर तक नहीं आ पाए, क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब जेल से चलेगी? उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है कि ईडी को बहकाने का, डराने का। ईडी ने फिलहाल अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, भले ही वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, पर कोर्ट ने ये साबित कर दिया है और कोर्ट ने एक निर्देश जारी कर दिया है कि आपको अब फिलहाल ईडी के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। अगर वो इन निर्देशों से बच गए तो आपकी सरकार का कुछ हो पाएगा। अगर वो ईडी के निर्देशों से नहीं बच पाए तो शायद इन केजरीवाल जेल से चलाने वाले इकलौते नेता बचेंगे। आम पार्टी की बात करें तो उन्होंने हमेशा यही सरकार बनाई कि वो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ होंगे, पर ताज्जुब की बात ये रही कि भ्रष्ट लोगों की सरकार बनाने का जो अन्ना हजारे के साथ उन्होंने बीड़ा हटाया था, और उसमें पब्लिक ने उनको दिल्ली का राज सौंप दिया। पर देखा जाए तो अब दिल्ली ठगी से महसूस कर रही है कि अगर बीजेपी ने उनके नेताओं को फंसाया होता तो कोर्ट उन चीजों को गाइडलाइन करते हुए उनको शायद बाहर का रास्ता दिखा देता। सत्येंद्र जैन की बात कर लेते हैं, मनीष सिसोदिया की बात कर लेते हैं, आज संजय सिंह की बात कर लेते हैं। तीनों शराब घोटालों में ऐसे गए हैं कि सालों साल हो गए, पर उनको जमानत तक की डेट नहीं मिल रही है। इसको बीजेपी की शरारत कहना कोई औचित्य नहीं है। और आम आदमी पार्टी अब केजरीवाल को घेरने की तैयारी कर चुकी है और वो केजरीवाल को बोल रहे हैं कि हम इनको गिरफ्तार नहीं होने देंगे। बीजेपी ने जमकर हमला बोल दिया और बीजेपी ने आए दिन रोड प्रदर्शन जारी कर दिए कि जो पार्टी भ्रष्ट करप्ट को रोकने के लिए बनी, विश्वास नहीं होता कि उस पार्टी के नेता करप्शन के चक्कर में अंदर जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को भी उस लपेट में आना पड़ेगा, ये समझ से बाहर था। अरविंद केजरीवाल ने अब ईडी को बहुत सारी चीजों से बात करने की कोशिश की थी, पर ईडी ने कोर्ट के सहारा लेते हुए उनको अब डेटें दे दी गई हैं और आगामी डेट में हो सकता है कि वो गिरफ्तार हो जाएं और फिर केजरीवाल की पार्टी जानी जाएगी जेल वाली पार्टी। शायद वो जेल से सरकार चलाएंगे। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बयान दे चुके हैं कि भले ही आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल मुखिया जेल में चले जाएंगे, पर मुखिया वही रहेंगे और सरकार को उन्हीं के निर्देश मानने होंगे। अब 2024 में क्या केजरीवाल दिल्ली के से हाथ धो बैठेंगे और क्या जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, ये उनके ऊपर निर्धारित होने वाला है। अगर वो ईडी को संतुष्ट कर पाए तो शायद वो बाहर आ पाएंगे, नहीं तो जिस तरीके से उनके पार्टी के नेता जेल में ढपली बजा रहे हैं, कहीं वो ढपली बजाते नजर ना आए। पर ऐसी पार्टी का इस तरीके से लिप्त होना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और दिल्ली की जनता के साथ ये अन्याय है कि अगर दिल्ली की जनता किसी को एक करप्ट पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी को नेता मान लेती है और सरकार उनको लगातार देती रहती है, पर वो पार्टी एक शराब से घोटाले में अंदर चली जाती है, तो शायद दिल्ली की जनता आगामी रूसूत में ऐसी पार्टी को वोट देने के लिए सोचेगी। दोस्तों फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने बहुत जोर लगाया ईडी को गिरफ्तार होने से बचने के लिए, और वो बीजेपी की शय बताते थे, पर ईडी ने कोर्ट का सहारा लेते हुए और उनके सारी चीज़ों को डिनाई कर दिया है। और कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब अरविंद केजरीवाल को ईडी की बताई डेटों पे हाजिर होना पड़ेगा और उनको जानकारी देनी पड़ेगी, नहीं तो उन पे कुछ और कार्रवाई भी हो सकती है। हम इस रुझान पर नजर बनाएं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की डेट्स पे क्या नया अपडेट आएगा, क्या वो अंदर जाते हैं या ईडी से कुछ उनको राहत मिल पाती है, समय बताएगा। हम आपको समय से पहले अपडेट करेंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगे। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।